जरूरी सूचना। ऑपरेशन सम्मोहन उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने सनातन संस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे 3 परिवारों का आरोप है कि सनातन संस्था ने उनकी बेटियों को सम्मोहित कर आश्रम में बंधक बना रखा है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर कुल 5 परिवारों ने अपना दर्द बताया है। एबीपी न्यूज ने इस बारे में सनातन संस्था का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज ने की है सनातन संस्था पर लगे आरोपों की पड़ताल। सम्मोहन जाल में लड़कियों को फंसाने के आरोपों की पड़ताल। कहां गई चौरसिया परिवार की दोनों बेटियां? हमारी बेटियों को सनातन संस्था वाले किडनैप करके ले गए घर से। हमारी बच्चियों को ये लोग उठा ले गए। माँ काबू से लाकर जो भी किया हम लोग देखे नहीं। क्या ग्रेजुएशन कर चुकी 25 साल की प्रिया को बहलाया फुसलाया गया? 30 साल की शादीशुदा प्रीति चौरसिया ने अपने पति और परिवार को क्यों छोड़ दिया? भानुदास की डॉक्टर बन चुकी बेटी स्वाति अपना घर छोड़कर कहां चली गई? ये परिवार अपनी बेटियां ढूंढ रहे हैं। सनातन संस्था पर बेटियों को बरगलाने के आरोप लग रहे हैं। सनातन संस्था आरोपों से इनकार कर रही है। आखिर क्या है पूरा सच? देखिए ऑपरेशन सम्मोहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन सम्मोहन। मैं अभिसार शर्मा। आज शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक मां को अपनी 2 बेटियों का इंतजार है। एक बाप अपनी डॉक्टर बेटी का इंतजार कर रहा है और उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। उम्मीद पर दुनिया कायम है, मगर आज इस कार्यक्रम के जरिए हम इन परिवारों का दर्द आपके सामने रखेंगे और सनातन संस्था से भी सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इन परिवारों को उनके बच्चों से दूर रखा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि मामला किसी मजहब विशेष का नहीं है, क्योंकि इनके जो परिवार हैं इनमें से कुछ परिवार आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इनका दर्द हम आपके सामने रख रहे हैं। बहरहाल यह मुद्दा क्या है? दरअसल अंधविश्वास फैलाना, चमत्कारिक दावे करना, सम्मोहन करना, यहां तक कि हत्या जैसे आरोपों से घिर गई है सनातन संस्था। आखिर क्या है यह संस्था और सच क्या है और क्यों घिरी है ये विवादों में? शुरुआत करते हैं हम इस रिपोर्ट से। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का दावा करने वाली सनातन संस्था एक नए विवाद में घिर गई है। अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने वाले श्याम मानव नाम के तर्कशास्त्री ने संस्था पर आरोप लगाया है कि वो लोगों को सम्मोहित करके उन्हें अपराधी बनाने का काम करती है। उन्होंने लिखा है कि जब हमारी धर्म क्रांति होगी, उस धर्म क्रांति के समय हम बस वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं जलाएंगे। उस समय में हम क्या करेंगे, जो भी राजकीय पक्ष है, सर्व राजकीय पक्ष जो है, उन सब राजकीय पक्षों के जो भी धर्मद्रोही पुढ़ारी होंगे उन सबको हम मार डालेंगे। ये लिखा है, ये लिखते हैं, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और वो ब्रेन वॉश के जरिए इन लोगों का उपयोग करवा लेते हैं। ये लोग आज केवल ऐसे छुटमुट काम करते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनका तत्वज्ञान इतना भयंकर है कि ये कल जाकर ह्यूमन बॉम्ब बनाएंगे, बड़े बड़े बॉम्ब स्फोट करेंगे, लोगों को मारेंगे। संस्था ने इस आरोप का खंडन किया है। श्याम मानव ने इतना बड़ा गंभीर आरोप किया है कि संस्था लोगों का मानवी बम तैयार करती है, हिप्नोटाइज करके लोगों का खून करवाती है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज श्याम मानव जी को चुनौती देते हैं, एक आह्वान देते हैं कि हम हमारे 10 लोग जो समाज से सनातन के साधक नहीं है वो उपलब्ध करके देंगे और श्याम मानव उनको हिप्नोटाइज करके कोई भी एक क्रिमिनल एक्ट उनसे करवा के दिखाइए। अगर ये आपको संभव नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप सनातन संस्था की रिटर्न में माफी मांगिए। गौरतलब है कि सनातन संस्था के संस्थापक जयंत बालाजी अठावले खुद पेशे से हिप्नोथेरेपिस्ट यानी सम्मोहन कला के विशेषज्ञ हैं। गोवा की राजधानी पणजी से करीब 28 किलोमीटर दूर एक गांव में सनातन संस्था का हेडक्वार्टर है। डॉक्टर अठावले ने 1990 में संस्था की नींव रखी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से संस्था लगातार विवादों में है। सनातन संस्था पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब साल 2007 में महाराष्ट्र एटीएस ने सनातन संस्था के 3 सदस्यों को एक नाटक के विरोध में मुंबई के उपनगरों में बम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद साल 2009 में गोवा के मनगांव में
दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाली नरकासुर यात्रा में एक स्कूटर बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। जांच में आरोप लगे कि इस स्कूटर बम धमाके में मारे गए दोनों लोग सनातन संस्था के सदस्य थे। पुणे में अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी शक की सुई सनातन संस्था की ओर ही गई। इस मामले की जांच अब भी जारी है। और अब साल 2015 की 13 जनवरी को पूर्व सीपीआई नेता कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच के घेरे में भी सनातन संस्था ही है। सनातन संस्था के 32 साल के कार्यकर्ता समीर विष्णु गायकवाड़ को एसआईटी ने इसी महीने गिरफ्तार किया है। एसआईटी के मुताबिक समीर गायकवाड़ सनातन संस्था के प्रकाशनों को बांटने का काम करता था और सनातन के मुंबई शाखा में काम करता था। ऐसे ही विवादों की वजह से सनातन संस्था पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। जो धर्म विरोधी शक्तियां हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा कि कम्युनिस्ट शक्तियाँ जो निरंतर धर्म को अफू की टैबलेट मानते हैं, धर्मों की गोली मानते हैं, ऐसे लोगों को ये जो धर्म का प्रचार है वो सहन नहीं हो रहा है। एबीपी न्यूज ने गोवा में संस्था के हेडक्वार्टर में जाकर सनातन संस्था की सच की पड़ताल की। इस शानदार इमारत में कई 100 साधक साधना करते हैं। सनातन संस्था की इसी हेडक्वार्टर से हिंदू जनजागृति समिति का काम भी चलता है। संस्था के संस्थापक डॉक्टर अठावले को लेकर कई चमत्कारिक दावे किए जाते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने वाली ये संस्था अपने ऐसे ही दावों और दूसरे विवादों की वजह से निशाने पर आ गई है। और अब हम सिलसिलेवार तरीके से तमाम परिवारों की दास्तानें, 5 परिवारों की दास्तानें आपके सामने रखेंगे। मगर सबसे पहले इस बड़ी शो में अगले 1 घंटे में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उनका मैं आपका सिलसिलेवार तरीके से परिचय करा दूं। हमारे साथ वो 2 परिवार हैं हमारे साथ राजेश चौरसिया और राजकुमारी जी हैं। ये दोनों दरअसल प्रीति और प्रिया के मां और उनके भाई हैं। इसके अलावा हमारे साथ भानुदास आडवी हैं। ये दरअसल स्वाति के पिता हैं। इसके अलावा मैं आपका परिचय करा दूं, अभय वर्तक साहब हैं जो कि सनातन संस्था के प्रवक्ता हैं हमारे साथ ही हमारे साथ विकास नौटियाल हैं जो कि रैशनलिस्ट हैं। स्वामी चक्रपाणी अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में और भी कई खास मेहमान जुड़ेंगे। मगर जैसे कि हमने अपने स्टूडियो में आपको दिखाया, यहां नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ राजकुमारी जी हैं। मेरे साथ राजकुमारी जी हैं और राजेश चौरसिया हैं। राजेश चौरसिया प्रीति और प्रिया के भाई हैं। राजकुमारी उनकी मां और प्रिया और प्रीति दोनों अब मानो इनकी नजरों से ओझल हो गई हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रही। ये रिपोर्ट देखिए और आपको एहसास हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा इस परिवार का दर्द। नाम प्रीति और प्रिया। उम्र प्रीति की उम्र 30 साल और प्रिया 25। आरोप बेटियों को सनातन संस्था वाले ले गए। सफाई जानकारी नहीं है, जानकारी जुटाएंगे। अपनी शादी के जश्न में दिल खोलकर नाचती है चौरसिया परिवार की बड़ी बेटी प्रीति है। फरवरी 2014 की ही बात है। मेहंदी की रस्म थी और उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला चौरसिया परिवार बेटी की शादी की खुशी में डूबा हुआ था। 30 साल की प्रीति पूरी खुशी और मर्जी से शादी कर रही थी, लेकिन यह खुशी महज कुछ दिनों की मेहमान थी। शादी के महज 7 महीने बाद ही प्रीति और प्रिया दोनों बहनें घर छोड़कर चली गईं। माता जी, आपकी बेटियां कहाँ गई हैं और वापस क्यों नहीं आना चाहती? भैया, हमारी बेटियों को सनातन संस्था वाले उठा के ले गए। हमारी बेटियों को सनातन संस्था वाले किडनैप करके ले गए घर से। हमारी बच्चियों को ये लोग उठा ले गए हमारे घर में आकर के। हमारी बच्चियों को बताइए, उनको ये लोग कैसे ले गए? हम लोग घर में नहीं थे। ये लोग आए, हमारी बच्चियों को भगा फुसलाकर जो भी किया हम लोग देखे नहीं। गाना पैसा सब
चोरी करके लेके चले गए हमारी बच्चियों को। वो लोग हमेशा चोरी चोरी बच्चियों से फोन करके उसको भगाते फुसलाते थे, उसको भगा भगा के कहते थे कि जीवन बहुत अमूल्य है, आपका मोक्ष पाना है तो आप आश्रम में घर का त्याग करेंगी, माँ बाप का त्याग करेंगी तभी आपको मोक्ष मिलेगा। प्रीति की मां का आरोप है कि सनातन संस्था वाले लोगों ने इनकी दोनों बेटियों को सम्मोहन के जाल में फंसा दिया। परिवार का दावा है कि उनकी दोनों बेटियां सनातन के आश्रम में थीं और उनकी कई कोशिशों के बावजूद वापस घर आने से मना कर रही हैं। घर में आते थे लेकिन वो मेरी बहनों को कहने के इनडायरेक्टली उसको बरगलाते थे, उनको ब्रेनवॉश करते थे, सम्मोहित करते थे कि परिवार वाले जहाँ शादी कर रहे हैं वहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, साधक से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि साधक सात्विक होता है, वो साधना करता है, उसके अंदर अन्य शक्तियाँ नहीं होती, बाकी जितने लोग हैं सबके अंदर अन्य शक्तियाँ होती हैं। लेकिन आखिर कैसे और क्यों ये दोनों पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पति और परिवार को छोड़कर चली गईं? चौरसिया परिवार के मुताबिक पूरा परिवार सन 2008 में सनातन संस्था के संपर्क में आया। एमए की पढ़ाई कर चुकी प्रीति और ग्रेजुएट प्रिया भी पूरी श्रद्धा से संस्था और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का दावा करती थी। परिवार ने अपने घर से लोगों के बीच सनातन संस्था का प्रचार करना शुरू कर दिया। कोई भी आदमी हो, सबके घर में कोई ना कोई समस्या है, वो उसी नज्म को टटोलते थे। किसके ढेर सारी समस्याएं हैं सबके पास, उसमें से किसी के पास एक ना एक समस्या है, बस ये बता दिए कि ये समस्या इनके कारण होता था, ये नाम जप करिए, तो लोग अपनी समस्या दूर करने के लिए नाम जप करना शुरू कर दिए। परिवार के मुताबिक सब ठीक चलता रहा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि दोनों बेटियां परिवार से खिंची खिंची सी रहने लगी। दिन रात दोनों कॉपियों पर इस तरह से मंत्र लिखकर नाम जप जैसी चीजों में मग्न रहने लगी। परिवार ने सबूत के तौर पर सनातन संस्था के जयंत आठवले की यह तस्वीर पेश की है। परिवार के मुताबिक दोनों लड़कियां घंटों इस तस्वीर को देखकर मंत्र जाप करके सम्मोहित होती रहती। परिवार के मुताबिक जब मां को भनक लगी तो उन्होंने सनातन संस्था वालों को घर आने से मना कर दिया। लेकिन बेटियां एक बार जब आश्रम गईं तो वापस आने का नाम नहीं लिया। हाँ भैया, ये लोग सत्संग करने आते थे तो बच्चियों को भगाते थे, तो हमारी बच्ची बता रही थी कि मम्मी वो साधक से बोलती हैं शादी करना चाहिए, हम लोग शादी करते हैं तो बच्चा नहीं पैदा करते हैं। तो हम बोले कि साधक से शादी करेगा आदमी तो समाज क्या कहेगा। तो एक दिन आई वो श्रेया और गुरुराज, हमारे दोनों घर में इन लोग आते थे, हमारी बच्चियों को हमारे पीठ पीछे उन लोग को भगाते थे। तुम्हारी बच्ची जब कहने लगी तो मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह से बच्चियों को भगाती हैं, बताइए हम लोग समाज में रहने वाले कहें आंटी समाज क्या करे। हमने रोका तो वो जान गई कि इनकी मम्मी मतलब डांट रही है, तो इसलिए वो लोग हमारे सामने कुछ नहीं कहती थी। वो लोग फोन से पत्रिका के माध्यम से बच्चियों को हमेशा बरगलाती फुसलाती रहती थी। परिवार बेटी को वापस लाने के लिए गोवा के आश्रम तक पहुंचा। परिवार ने राजनीतिक दबाव बनाया, मंत्री श्रीपद नायक ने दखल दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गोवा के आश्रम में श्रीपद नायक प्रीति और प्रिया से बात कर रहे थे। चौरसिया परिवार की दोनों बेटियां प्रीति और प्रिया अपने घर भदोही वापस लौट आई थीं। करीब 2 साल तक सब ठीक रहा। परिवार को भी लगने लगा सब कुछ ठीक हो चला है। लेकिन इस बीच प्रीति के लिए रिश्ता आया और प्रीति की हामी के बाद यह शादी भी हुई। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद प्रीति ने अपने पति पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। साल 2012 में एक दिन प्रीति और प्रिया की मां घर पर नहीं थीं, लेकिन जब वापस लौटी तो दोनों बेटियां जा चुकी थीं। हम जब आए तो घर में ताला लगा था। जब मैंने ताला खोला तो सारा अलमारी टूटा हुआ पड़ा था, पूरा गहने का डिब्बा पूरा बिखरा हुआ था। मेरे हस्बैंड जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। हमारी बच्चियां कहाँ गई हमको कुछ नहीं पता। जब हमको लगा कि हमें सनातन संस्था वाले ही ले गए हैं, क्योंकि हमारी बच्चियां कभी बाहर नहीं जाती थी, कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी।
हमने इन आरोपों पर सनातन संस्था का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वाराणसी के आश्रम से जुड़े लोगों ने हमसे टाल मटोल की। हम वाराणसी के आश्रम पर गए, लेकिन हमें आश्रम के अंदर तक नहीं जाने दिया। वाराणसी के बलुआ घाट परिसर का यही वो आश्रम है जिसे सनातन संस्था ने अपना आश्रम बना रखा है। यहाँ पर एबीपी न्यूज़ ने पहुंचकर आश्रम में मौजूद साधक साधिकाओं और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर भदोई के चौरसिया परिवार की वो दो लड़कियाँ प्रीति और प्रिया कहाँ हैं, क्योंकि परिवार का कहना था कि दोनों यहीं आई थी या यहाँ आती थी पहले, और फिर यहाँ के जो लोग थे उनके संपर्क में आने के बाद जो है वो अचानक से गायब हुई। यहाँ पर हमने पहले फ़ोन करके यहाँ के जो सेवक हैं या जो वाराणसी के संस्था से जुड़े जो लोग हैं उनसे फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके अपना जवाब दिया। बाद में जब यहाँ आए तो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हम इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते। और जानते हैं ये शो करते हुए इस वक्त मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि प्रिया और प्रीति दोनों की माँ इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं, उनके भाई मेरे साथ हैं स्टूडियो में। राजकुमारी जी, बाकी मेरी हिम्मत नहीं है, मगर मैं जानना चाहूंगा, आखिरी बार जब आप अपनी बेटी से मिली थी तो क्या कहा था उसने, क्या हुआ था उस वक्त? नवंबर 2014 को मिली थी और हम गए बॉम्बे। हमको पता लगा कि हमारी बच्चियां बॉम्बे गई हैं, तो हम गए। जब वहाँ गए तो खंडेलवाल क्या उसमें पुल्लेकर के ऑफिस में गए। पुल्लेकर सनातन संस्था का वो वकील है हाई कोर्ट का, उसने हमको लेटर भेजा था कि आपकी लड़कियां यहाँ पर हाई कोर्ट में खड़ी हैं। मैंने बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोले मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। फिर मैं गई वहाँ पे, उनसे मिली। वो लोग बोलने लगे, वो जो है वहाँ जो जब हम गए तो वहाँ बच्चियाँ को सनातन संस्था के साधकों के सनातन संस्था के साधक के साथ बच्चियाँ हमारी जो है आई। जब हमने बोला ये कौन है पुल्लेकर से, तो बोला ये मेरा जूनियर वकील है। मैंने बोला ये कौन है? तो वो बोला कि ये इनके फ्रेंड हैं, ये लोग साथ में काम करते हैं। मैंने बोला ठीक, अच्छा। फिर उसके बाद हमने बात किया। बच्चियां बैठी थी, बच्चियों का चेहरा एकदम जैसे लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा रोई हुई है, इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया है, एकदम भावुक चेहरा बना हुआ था। फिर उसके बाद वो लड़कियां हमारी बोल रही हैं आप क्यों आई हैं? हम कहा हम तुमको लेने आए हैं। फिर उसके बाद वो लोग उठ के चली गई। पुल्लेकर और वो जितने सनातन के लोग थे सारे लोग घेर के खड़े थे। मेरी बच्चियां बीच में बैठी थी, हमको एक कोने में बैठाया हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा, उसके बाद उनके ऑफिस का दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है, बच्चियों को खींच के लेके भाग जाएगा। इस तरह से ये लोग ऐसे करते हैं। ये लोग जो भी बच्चियां ऐसे आश्रम में जिस बच्चियों को लेके जाते हैं, अगर कोई मिलने जाता है तो उसको बीच में रख करके मिलवाते हैं और दूर से मिलवाते हैं, दरवाज़ा बंद करके मिलवाएंगे कि जिससे कि बच्चियां को कोई खींच के ले ना जा सके। फिर उसके बाद हम बोले कि अच्छा हमको बच्चियां हमारी कहाँ गई, बुला दीजिए मिल ले। तो बोले कि नहीं आप जाइए और फिर बाद में मिलवाते हैं। फिर उसके बाद हम चले आए। फिर खंडेलवाल के ऑफिस में गए हम, तो खंडेलवाल भी टाल मटोल करने लगा। ठीक है। मैंने बोला अगर आप मेरे बच्चियों को नहीं मिलवाएंगे तो मैं आपके ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूँगी। तब वो जो है लड़कियों से बात करवाया फ़ोन से। फिर उसके बाद अपने ऑफिस में लड़कियों को बुलवाया और जब लड़कियां आई तो वहाँ 4-5 साधक लोग लेके आए। ठीक है। पैर में धागा बांधे हुए थे, लंबा टीका लगाए हुए थे। मैं जब देख रही थी तो खंडेलवाल बोल रहा है पहचान लो इन लोगों को, पहचान लो खूब अच्छी तरह से। मैंने बोला ये सनातन के साधक हैं। ये बोले नहीं वो सनातन के साधक नहीं। मैं बोली कि सनातन के साधक हैं क्योंकि मैं साधना करती थी, मैं आश्रम जाती थी, मैं सबसे मिलती हूँ, इन लोगों को नस नस को मैं पहचानती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप प्रताड़ित करती थी। मैं बोली तो मैं कभी अपनी बच्चियों को
कभी नहीं प्रताड़ित की हूँ, कभी नहीं उनको मारी हूँ, कभी नहीं डांटी हूँ। जहाँ हमारी बच्चियाँ कहीं हैं मैंने वहाँ भेजा है, कभी भाई के साथ, कभी पिता के साथ, कभी मैं उनको लेके गई हूँ। मैं अपने बेटा से ज़्यादा अपनी बच्ची को मानती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची हमारा इतना ख्याल करती है। इतनी भोली भाली हमारी बच्चियों को ये लोग बरगला के लेके गए, चले गए। तो हमने बोला कि हमको भी साथ में रखिए बच्ची के साथ। तो कह रहे हैं कि तो छोटी वाली हमारी बच्ची कही ठीक है आप रहो। वो लोग बच्चियां हमारी रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं। आरोप भी कौन सा लगा रहे हैं? आरोप भी लगा रही हैं कि आरोप क्या लगा रही हैं? आरोप क्या राजेश बताइए? मैं बता रहा हूँ आरोप क्या लगा रहे हैं। अब सोचिए कि क्या आरोप लगा रहे हैं, कितना उनके दिमाग पे ये लोगों ने असर किया है। आरोप ये लगा रहे हैं कि कोई भी लड़की या लड़का अपने घर पे अगर काम करता है, क्या उससे हम कहेंगे वो हमें नौकर समान काम करे? मैं अपने पिताजी का अगर दुकान में अगर बैठता हूँ, या कोई भी लड़की अपने घर पे अपने माँ के साथ काम में हाथ बटाती है, या माँ बीमार है खुद काम बटाती है, क्या वो उसको नौकरानी माना जाएगा? ये अनर्गल आरोप लगा रही है वो लड़की। ठीक है, क्यों लगा रही है आरोप? राजेश, राजकुमार जी आप मेरे साथ बने रहिए। अभयवर्तक सुन रहे हैं आप? एक परिवार को सनातन संस्था ने उसकी बेटियों से दूर, हाँ जी सुन रहा हूं, एक बेटियों से दूर रखा है। मैं मेरे पास शब्द नहीं है आज इस चीज के लिए। आपने सुना एक माँ के आंसू देखे, उसकी दास्तान सुनी। ये क्या है? ये क्या है ये वर्तक जी, मुझे बताइए। मैंने बोला मैं भी सनातन संस्था में रहूं। बोल दीजिए, मैं आ रहा हूँ। मुझे तो ये लगता है कि सनातन संस्था को, बोलिए अभय जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, मुझे तो लगता है कि मतलब सनातन संस्था को एक बदनाम किया जा रहा है इसमें, क्योंकि मैं भी स्वयं आश्रम में रहता हूँ और मैं मेरे परिवार के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी भी वहाँ पे रहती है। बदनाम किया जा रहा है। ये जो परिवार है, ये जो इस माँ के आंसू आपको बदनामी लग रहे हैं? आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं अभयवर्तक? नहीं, मुझे पूरी बात करने देंगे या आप नहीं? आपने शुरुआत क्या चलाएंगे और आप कह रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं। आपको बदनाम, आपको इस माँ के आंसू नहीं दिख रहे हैं? कौन बदनाम करेगा? नहीं देखिए कि मुझे इस प्रकार के मतलब इस लड़कियों के बारे में आज संस्था को जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे है। आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है? उसके लिए आप ऐसे ठहरा है कि आप हमने किडनैप किया है, इस प्रकार से वातावरण निर्माण किया जा रहा है। नहीं, और ये गलत है। क्या निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, लड़कियों के बारे में अभी की वास्तविकता जानकारी नहीं है। राजकुमारी जी आपने सुना अभयवर्तक को? आपने सुना अभयवर्तक को? राजेश मैं आपसे भी जवाब लूंगा, मगर राजकुमारी जी आपने सुना अभयवर्तक को? क्या कह रहे हैं ये? क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे कह रहे हैं कि सनातन संस्था को बदनाम किया जाए? अगर सनातन संस्था अच्छी होती तो जब मैं गोवा गई तो हमको क्यों भगा दिया गया? हमका हमारा सामान क्यों फेंक दिया गया? हमारी बच्चियों को क्यों दूर रखा गया? माँ को क्यों साथ में नहीं रखा गया? पहले ये बताइए, आपकी क्या संस्था साधना करवाती है? आपकी संस्था क्या साधना करवाती है? हमको ये जवाब दीजिए। परिवार को तोड़ने की साधना करा रहे हैं। देखिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसके बारे में मुझे तो अभी विस्तार से जानकारी नहीं है। अगर इस शो के बारे में नमस्कार, आप कई बार नमस्कार के बारे में अगर आप पहले विस्तार से जानकारी देते थे तो मैं पूरी तैयारी के साथ, पूरी जानकारी के साथ आ जाता था। हाँ 6 महीने से चल रहा है, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से मैं पूरे सबके पास फोन कर रहा हूँ। मतलब आपको जानकारी नहीं है? आप बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है? मानव के बारे में क्या बात कर रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है? इस शो के लिए आपने नहीं, आज श्याम मानव का सबसे बड़ा आरोप हमारे ऊपर लगा है। संदीप शिंदे, रमेश शिंदे, हमारे ऊपर आरोप लगा है कि हमने सम्मान करके लोगों को आपसे बात हुई थी। आपसे किसने बात किया था? मैं बता रहा हूँ। राजेश बताइए कब आपकी बात हुई थी अभयवर्तक जी से? मैं बता रहा हूँ कि इनसे कब बात हुई थी। नहीं, बीएसपी के केंद्रीय मंत्री वेंकटेश साहदेव जी ने आपको फोन किया था मेरे सामने, ये कहने के लिए कि इनकी बच्चियों को, इनकी बहनों को वापस करे। आपने बोला था अच्छा मैं 2 दिन का समय दीजिए, मैं बात करके मैं बताता हूं। आपसे किसी कार्यक्रम में उनकी मुलाकात हुई थी, आप झूठ नहीं बोल सकते। केंद्रीय मंत्री वेंकटेश साहदेव बोलेंगे, आप 2 दिन बाद भी उनको जवाब नहीं दिया। आपका फोन बंद, फोन नॉट रीचेबल, रॉन्ग नंबर। कोई फोन करता है बोलते हैं रॉन्ग नंबर। आप बात कर रहे हैं हमसे? किससे बात कर रहे हैं आप? झूठ का पुलिंदा खुल गया यहाँ पर। कैसा है कि फोन नॉट रीचेबल है, फोन झूठा है। इस प्रकार के आरोपों में कुछ तथ्य नहीं है। मुझे लगता है कि मैं भाई साहब से बोलूंगा कि मुझे लगता है मैं बोलूंगा भाई साहब से कि केंद्रीय मंत्री वेंकटेश साहदेव जी का बयान ले। इस शो में इनसे बात हुई करने के लिए नहीं आदमी कैसे झूठ बोल रहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है?
पहले ये देखो कह रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है। आरोप नहीं, आरोप लगाया जाए तो तुम्हारे पाप पे खड़ा भरा आने के लिए आज की वास्तविकता मुझे लगता है। आप जानते हैं अभय वर्तक, आप जानते हैं कि राजेश, झूठ नहीं बोल सकते। एक मिनट, क्या आप जानते हैं राजेश आरएसएस से जुड़े हुए हैं? सब जानते हैं। तो कृपया इसे हिंदू बनाम दूसरे धर्म का मुद्दा ना बनाएं। आप पूरा परिवार ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ये आपसे प्रताड़ित हैं, ये आपसे प्रताड़ित हैं। हम खुद हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं। मुझे हमारे घर में खाए, हमारे घर में कहा कि मैंने हिंदू का मुद्दा बनाया ही नहीं। संस्था को चाहते थे ना, हम वो सनातन संस्था का मदद कर। आज हमारे ऊपर यहाँ पे आरोप क्या चल रहा है और उसका उत्तर देने के लिए हम आए हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं बताइए? हमारी बच्ची कहाँ है? हमारी बच्ची को तुम लोग मार डाले कि बेच दिए कि क्या किए? क्यों बात नहीं तुम लोग करवा रहे? कह रहे हो कि हमारी बच्ची, हमारी नानी मर गई, हमने हमारी नानी की देहांत हो गया। हमने फोन किया, खंडेलवाल जी को फोन किया, एडवोकेट सुभाष झा जो जनहित याचिका मुंबई हाई कोर्ट में लगा हुआ है, एडवोकेट सुभाष झा सबसे सीनियर वकील हैं और सनातन संस्था के, वो सनातन संस्था की तरफ से वो जनहित याचिका लड़ रहे हैं। मैं उनके पास भी गया। मैं 3 महीने मुंबई में था। 3 महीने। नमस्कार, ठीक है, मुझे नमस्कार, मुझे दूसरे चैनल में जाना है, जिसे वो मैंने 8:30 का समय दिया था, तो मैं क्षमा चाहता हूं। शर्म कीजिए अभय वर्तक साहब, टाइम दिया इस परिवार के सवालों का जवाब देने के बजाय आप भाग रहे हैं। तैयारी करनी, आप भाग रहे हैं और इन्हें झूठा करार दे रहे हैं। पहले बताते थे तो पूर्ण हम बताते थे। क्रिमिनल है ये सब। बच्चों को माँ बाप से छीन लेते हैं। बताइए, हम पुल्लेकर को इतनी बार फोन कर रहे हैं, पुल्लेकर फोन नहीं उठा रहा है। खंडेलवाल को फोन कर रहे हैं, अगले शो में जाना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मुझे अगले शो में जाना है, मैं गुरुजी से बात करूंगा। बच्चियां मेरे ऊपर विश्वास करती हैं, मैं गुरुजी से बात करूंगा। फिर क्या कह रहा है कि बच्चियां गुरुजी के पास नहीं है। आप भाग रहे हैं। शर्म कीजिए अभय वर्तक, शर्म कीजिए। आपको शर्मिंदगी की 2 वजह है। आप मुद्दे से भाग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इस परिवार के दर्द को झूठा बता रहे हैं। किस मिट्टी के बने आप? किस मिट्टी के बने आप? हमारी बच्ची 1 साल से मां तड़प रही है। एक झूठ इनका और जान लीजिए, एक झूठ इनका और जान लीजिए। जब मैं संजीव पुल्लेकर से पहली बार, संजीव पुल्लेकर जी के ऑफिस में पहली बार गया अपने बहनों से मिलने, संजीव पुल्लेकर जी के ही एक मित्र एडवोकेट है, उनके साथ हम लोग सब लोग गए थे। करीब 4-5 लोग थे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हुई। उसके बाद फिर हम लोग सब लोग वापस गए। युवा की अगली मीटिंग खंडेलवाल जी के ऑफिस में होगा। भागेंगे, खंडेलवाल जी के ऑफिस में होगा। अच्छा, जब मेरी बात संदीप शिंदे से हुई, जो सनातन संस्था के प्रवक्ता हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैंने उससे पहले बने हुए विषय बताया, तो वो बोले कि मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा जानकारी नहीं है, आप संजीव पुल्लेकर जी जानते हैं? बोले हाँ जानता हूँ। मैंने कहा खंडेलवाल जानते हैं? बोले हाँ। क्या आपके सनातन संस्था के साधक हैं, सदस्य हैं? बोले हाँ है। मैंने कि 2012 में भी हम वहाँ पे आए थे, आपको सब पता है, लेकिन आप झूठ भले बोल रहे हो। मेरे पास तो उसकी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग में उसकी पूरी है। मैं आपको दूंगा, ठीक, आप सुनिएगा उसको। ठीक है राजेश जी, राजकुमारी जी, आप हमारे साथ बने रहें। आप जो खाली कुर्सी देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपसे बस कुछ ही देर पहले अभय वर्तक, जिनका आप झलक आप देख रहे हैं, वो भाग गए ये कहते हुए कि उन्हें दूसरे चैनल पर जाना है। जाएंगे और न सिर्फ इस परिवार को, इस मां के आंसू को उन्होंने झूठ तक करार दिया है। वाकई शर्मिंदगी की तमाम हदों को सनातन संस्था यहां पार करते हुए दिख रही है। आप एक और बाप को वहां देख रहे हैं, स्वाति के पिता भानुदास जी हमारे साथ भी हैं। स्वाति एक डॉक्टर थी, तो स्वाति भी उन्हें छोड़कर चली गई है, वो भी वापस नहीं आ रही है। इन बेटियों का जवाब कौन देगा? और ये देखिए, महाराष्ट्र के एकनाथ खड़से कहते हैं कि साहब सनातन संस्था पर तभी प्रतिबंध लगेगा जब MIM पे प्रतिबंध लगेगा। सनातन संस्था का पूरा इतिहास आपके सामने है, एक परिवार का दर्द है। मैं अपने तमाम और पैनलिस्ट को भी शामिल यहां करना चाहूंगा। भानुदास जी भी मेरे साथ हैं, स्वाति के पिता। भानुदास जी, आप डॉक्टर नरेंद्र डभोलकर के पास गए थे, आपने उनसे मदद मांगी थी और उनकी बाद में हत्या कर दी गई थी। क्या आपको लगता है कि स्वाति के मामले में जो सवाल पूछ रहे थे नरेंद्र दाभोलकर, उसके चलते उनकी हत्या कर दी गई? भानुदास जी, ये हो सकता है को सनातन संस्था यहां पार करते हुए दिख रही है। आप एक और बाप को वहां देख रहे हैं, स्वाति के पिता भानुदास जी हमारे साथ भी हैं। स्वाति एक डॉक्टर थी, तो स्वाति भी उन्हें छोड़कर चली गई है, वो भी वापस नहीं आ रही है। इन बेटियों का जवाब कौन देगा? और ये देखिए, महाराष्ट्र के एकनाथ खड़से कहते हैं कि साहब सनातन संस्था पर तभी प्रतिबंध लगेगा जब MIM पे प्रतिबंध लगेगा। सनातन संस्था का पूरा इतिहास आपके सामने है, एक परिवार का दर्द है। मैं अपने तमाम और पैनलिस्ट को भी शामिल यहां करना चाहूंगा।
भानुदास जी भी मेरे साथ हैं, स्वाति के पिता। भानुदास जी, आप डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के पास गए थे, आपने उनसे मदद मांगी थी और उनकी बाद में हत्या कर दी गई थी। क्या आपको लगता है कि स्वाति के मामले में जो सवाल पूछ रहे थे नरेंद्र दाभोलकर, उसके चलते उनकी हत्या कर दी गई? भानुदास जी, ये हो सकता है। नरेंद्र दाभोलकर जी ने मुझे बहुत मदद की। उनके साथ दाभोलकर के साथ हम पर उन्होंने केसेस डाले हैं, कुर्ला में, बॉम्बे में, गोवा में, और उस केसेस अभी चालू है। दाभोलकर और मैं 21 तारीख को गोवा जाने वाले थे। उन्होंने मुझे फोन किया था 20 तारीख को, आप साथ में जाएंगे, लेकिन उनका मर्डर हो गया। अब आप क्या करेंगे? हमारे साथ दो परिवार हैं, एक पिता जिसे अपनी डॉक्टर बेटी का इंतजार है, और क्या सवाल और राजकुमारी जी जिन्हें अपनी बेटी का इंतजार है, बेटियों का इंतजार है, और उनके आंसुओं को सनातन संस्था एक तरह का झूठ करार दे रही। बहरहाल आप तमाम मेरे साथ लोग बने रहें। आपने भानुदास जी की आवाज सुनी और अब हम देखते हैं स्वाति की दास्तान। जी हां, स्वाति डॉक्टर थी और वो अपने पिता भानुदास से जुदा हो गई। भानुदास जी को अब भी अपनी बेटी का इंतजार है और इत्तेफाक देखिए, भानुदास जी गए थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के पास। क्या हुआ था नरेंद्र दाभोलकर को, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इन आंखों में अब भी उम्मीद बची हुई है, उम्मीद अपनी बेटी स्वाति के वापस आने की। महाराष्ट्र के अहमदनगर के राहुरी जिले के भानुदास आडभाई भी सनातन संस्था के सम्मोहन का शिकार हैं। 2 बेटे और 1 बेटी समेत भानुदास के परिवार में कुल 5 लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन अगस्त 2004 की एक रात अचानक बेटी स्वाति घर छोड़कर चली गई। भानुदास ने जब स्वाति को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वो सनातन संस्था के मुंबई से सटे पनवेल आश्रम में है। घर वाले इस बात को लेकर हैरान थे कि स्वाति बेहद पढ़ी लिखी थी और पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़कर सनातन संस्था के आश्रम में चली गई। सनातन से छोड़ने के लिए मैंने जो पनवेल में जो नामांकित व्यक्ति थे उनको सबको बताया कि ऐसा हुआ है, उनको दिखाया। उन्होंने भी कुछ तो गड़बड़ है, ये सनातन के आश्रम में आकर भी उन्होंने देखा इसमें कुछ गड़बड़ है, इसके वास्ते वो तो घर आना नहीं चाहती थी। भानुदास का आरोप है कि सनातन संस्था ने स्वाति पर सम्मोहन का इस्तेमाल किया और सम्मोहन के जरिए उनकी बेटी को बहका दिया। भानुदास का आरोप है कि सनातन संस्था के साधकों को सम्मोहन विद्या के जरिए वहां बंधक बनाकर रखा जाता है। परिवार ने स्वाति को आश्रम से वापस लाने की कई कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। आरोप है कि एक बार जब वो स्वाति को लेने आश्रम पहुंचे तो आश्रम के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। भानुदास अपनी बेटी को आश्रम से छुड़ाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाने पहुंचे। अब भानुदास के पास सिर्फ कागजों और फाइलों का अंबार लग गया। स्वाति उस वक्त हमको पहचान तक नहीं सकती थी कि हमारे और दिखती नहीं। अपने भाई को मारा है, अपने पिताजी को मारा है, माँ को मारा है। अपनी बेटी को संस्था के चंगुल से छुड़ाने के लिए भानुदास ने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर से भी मदद मांगी। डॉक्टर दाभोलकर भानुदास की मदद भी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच डॉक्टर दाभोलकर की हत्या कर दी गई। सनातन संस्था साधकों को जबरदस्ती आश्रम में बांधकर रखने के भानुदास के आरोपों को खारिज करती है। 60 साल की उम्र को पार कर चुके भानुदास और उनकी पत्नी ने अभी भी बेटी के वापस लौटने की उम्मीद छोड़ी नहीं है। क्या अब भी महाराष्ट्र सरकार यह कहेगी कि सनातन संस्था की जांच नहीं की जानी चाहिए? किस दुनिया में रहते हैं एकनाथ खड़से? बड़ा प्रश्न यहां पर यह बना हुआ है। भानुदास जी,
क्या स्वाति के आने की अभी भी उम्मीद है? आखिरी बार आपकी स्वाति से कब बात हुई? अभी भी मेरी उम्मीद है, लेकिन ये स्वाति जब आएगी उसका डीप्रोग्रामिंग होना चाहिए। उनका जो ब्रेन वॉश हुआ है वो ब्रेन वॉश से वो आएगी, फिर हिप्नोटाइज बन जाती है, वो ध्यान मंत्र बनती है और साधकों का उनको फोन आता है। फोन आने के बाद वो फिर उस हिप्नोटिज्म में जाती है और कुछ सोचती नहीं, मुझे दोष लगाती है, घर वालों के ऊपर दोष लगाती है। आने के बाद फिर वापिस जाती है। हमने जो किया है वो हम सोचते हैं कि उनकी उम्र देखकर यदि उन्होंने यहाँ आत्महत्या की, कुछ गड़बड़ी की, हमारे परिवार को कुछ क्षति पहुंचाई, तो इसके वास्ते हम कुछ बोलते नहीं। आओ, रहती है, रहो, लेकिन हम उससे हमारे फैमिली को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमने जो किया 6, 7, 8 साल में, वो बाद में हम उनको भूल गए, क्योंकि वो आई कुछ सुनती नहीं। ऐसा क्या बदल हो गया है मेरे बच्ची में? मैं हर रोज उनका ध्यान करता हूँ। बाद में सनातन की सब पढ़ाई कर दी मैंने, क्या क्या है उसमें जो है वो सनातन में स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया जी। ये प्रक्रिया में शुरुआती से नाम जप होता है, देवों का नाम जप में वो हिप्नोटिज्म में जाते हैं। नाम जप से फिर हिप्नोटिज्म छोड़कर इधर आते हैं। इधर आने के बाद उनको सेवा दी जाती है। ये सेवा इसका नाम है, और वो जो कमाते हैं उसको अर्पण बनाते हैं। हमारी बच्ची जब कॉलेज में थी वो आधा डब्बा खाती थी, बाकी के पैसे जो सनातन को देती थी। भानुदास जी मैं आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट रोक रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ आईजी खंडेलवाल जुड़ गए हैं, वो शख्स सनातन संस्था से जिससे राजेश ने बात की थी। आईजी खंडेलवाल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बड़ा प्रश्न ये कि ये परिवार गुहार लगा रहा है उनकी बेटियों को वापस करे। क्या वजह है, क्यों आपने उनको बंधक बना के रखा हुआ है? एक तो पहले आप अपनी लैंग्वेज ठीक करिए। हमने कोई बंधक बनाया नहीं है, और बंधक बनाया है तो ये परिवार 8 महीने से आरोप लगा रहा था। हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन क्यों नहीं फाइल की इस परिवार ने? और दूसरी बात है कि ये हाईकोर्ट में जो लड़कियों ने रिट की है उसमें भी अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। हमने हमारे ऑफिस में लड़कियों से इनकी मीटिंग करवाई थी और इनको कहा था लड़कियां आती है तो आप लेके जाइए। अब लड़कियां नहीं जाए तो हम कौन होते भेजने वाले, जबरदस्ती उनके साथ। ठीक है राजेश, इसका आप जवाब देना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि आप अदालत जाइए और हमने लड़कियों को रोक के नहीं रखा हुआ है। राजेश, मेरा इनसे एक सवाल है खंडेलवाल जी से। मेरी इनसे बहुत बातचीत हुई है। हाँ, ये इन्होंने मेरे बहनों का एड्रेस क्यों नहीं बताया अभी तक, कि वो किस जगह रह रही हैं? नहीं, आप बताइए, आप उस पिटीशन में केयर आप बने हैं, आप हमको ये बताइए कि मेरी बहनें कहाँ रह रही, उसका एग्जैक्ट पता क्यों नहीं बताते आप? वो किसी किराए के मकान में रह रही तो वो बताइए, वो संस्था में रह रही तो वो बताइए, वो किसी दूसरे आश्रम में रह रही वो बताइए। आप बता क्यों नहीं रहे? आप बोलते हो कि वो स्वतंत्र जीवन जी रही हैं, वो स्वतंत्र जीवन जी रही हैं। आप सब बहनों का आपके खिलाफ इस तरह का चुप रहिए। आप लोगों ने भड़काया है, आप लोगों ने भड़काया है, आप लोगों ने उनको सम्मोहन किया है। कोई नहीं भड़काया। एक बहुत सीधा सवाल है खंडेलवाल, आपने बताया क्यों नहीं? हम परिवार पता क्यों नहीं बता रहे हैं बहनों का? उनका मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिया? आप कह रहे मोबाइल नंबर पता क्यों नहीं दे रहे आप खंडेलवाल जी? जबरदस्ती नहीं ले जाने देंगे। आपने मुझे धमकी दिया था खंडेलवाल जी, आपने हाइक पे मुझे मैसेज करके धमकी दिया था कि बहनें आज मेरे ऑफिस में आ रही हैं, अगर उनके साथ, सुनिए खंडेलवाल जी, बोलिए मत, मेरी बात सुनिए। आपने कहा था, तुम्हारा बच्चा मर जाए, आपने ये कहा था कि मर जाएगा तुम्हारा, अगर बेटियां आ रही हैं, मैंने इनसे पूछा कि कब मुलाकात होगी, बोले कल। फिर उनका मैसेज, धमकी भरा मैसेज आता है। अगर बेटियों के साथ किसी ने भी धक्का मुक्की धमकी करने की कोशिश की, आप बिल्कुल सही है। अगर चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। तुम कौन होते हो बोलने वाले? वो मेरी बहन है। तुम मेरे बच्ची का कौन लगते हो? तुम रिश्तेदार हो? तुम कौन होते हो मेरे बच्चियों को रखने वाले? तुम तो खुद क्रिमिनल आदमी हो। मेरे बच्चियों को कैसे तुम रखे हो? तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारा क्या अधिकार है हमारे बच्चियों को रखने वाले? बात का जवाब दीजिए ना। तुम खुद कह रहे थे राजकुमारी जी जो कह रही है, तुम जाओ ना, तुम जाओगी तो फिर वापस नहीं आओगे, तुमने खुद कहा था।
तुम कौन होते हो हमारे सब रिकॉर्डिंग में है मेरे पास, तुम्हारे गुनाहों का सब चिट्ठा मेरे पास रिकॉर्डिंग में है, तुम घबराओ मत। कौन होते हो? हाँ तो कौन होते हो? कह रहे थे कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं, तुम गुंडा रखे हो, हम देखेंगे। राजकुमारी जी सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। आपकी समझ नहीं है, तुमको शर्म नहीं लगता? कहने में नहीं, और आप शर्म लगना चाहिए कि एक माँ से बच्चा को अलग कर दिए। इतना दिन से हम बोल रहे हैं कि बात कराइए, बात कराइए। आपको क्या बात करते हो आप? कैसे माँ बाप हो, कैसे भाई हो उनके? कैसे तुम हो जी? तुम संस्था वाले कैसे हो? परिवार से बहनों को छीन ले रहे हो, परिवार से भाई को छीन ले रहे हो, परिवार से पत्नी को छीन ले रहे हो, परिवार से पति को छीन ले रहे हो। आप क्या यूपी समझते हो महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र यूपी क्या हो तुम? गुंडा हो महाराष्ट्र के? तुम शर्म आनी चाहिए खंडेलवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक परिवार जिनकी बेटियां नहीं है, उन्हें आप पहले अदालत जाने की बात कहते हैं, फिर आप कह रहे हैं यूपी नहीं है महाराष्ट्र है। आपके दिल क्या पत्थर है? क्या है आप? आपको शर्म नहीं आती है खंडेलवाल जी? हमको क्यों शर्म आती है? शर्म इनको आनी चाहिए। हमको शर्म की बात करते हो? कोई मदद करता है किसी की तो गुनाह करता है, कोई ऐसा है बहनों की मदद करता है तो गुनाह करता है। उनकी बहनों का पता बताइए कहां पर है? राजेश की बहनों का पता बताइए, आप पता बताइए, मोबाइल बताइए, उनका मोबाइल नंबर दीजिए मुझे। मदद कर रहा है, 11 महीना हो गया, 12 महीना से इसको हम पूरे भारत में एक खंडेलवाल एक लेकर ही मदद के लिए मिले हैं, सनातन संस्था जुड़े हुए हमारी बच्चियों को और कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, महिला संगठन नहीं है, महिला सेल नहीं है, महिला आयोग नहीं है, तुम लोग हो। तुम कौन होते हो? खंडेलवाल जी एक मिनट, खंडेलवाल जी आप गोवा के आश्रम के केयर टेकर हैं, बता दीजिए प्रीति और प्रिया कहाँ हैं? बात करवा दीजिए। बात नहीं करवा रहा है, इतनी बार फोन कर रहे हैं, बात नहीं करवा रहा है। ये बदमाशी। एक मिनट खंडेलवाल जी को सुन लेते हैं। खंडेलवाल जी सुनिए, एक मिनट। राजकुमारी जी एक मिनट, उनका पक्ष रखने दीजिए। खंडेलवाल जी आप उनकी बात करा दीजिए, कहाँ है प्रीति और प्रिया, उनकी बात करा दीजिए। करा दी, ये धमकी देते तो कैसे बात कराई इनकी? आज धमकी दे रहे हैं, 11 महीना से भैया जी करके बात कर रहे हैं। दिया पुलिस में कि हमको बेच डालेंगे, कैसे बात करावे इनकी? वही कर रहे हैं 11 महीने। एक मिनट, क्यों नहीं बात कराएंगे आप? सॉरी, क्यों नहीं बात कराएंगे आप? अरे हमारे पास होगी तो बात कराएंगे ना। हमने बात मीटिंग करा दी थी, बच्चे नहीं जाए तो हम क्या करेंगे? तो आपके पास प्रीति और प्रिया नहीं है गोवा आश्रम में? हमारे पास गोवा आश्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम सनातन संस्था के साधक है, ना उससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक इंसानियत के नाते हमने उनकी मदद की है। अब आप सनातन संस्था से ही नहीं जुड़े हुए हैं? कमाल है, सब ऐसा ही है। अभय वर्तक के पास जवाब नहीं है, ये सनातन संस्था जुड़े नहीं है। सनातन संस्था को बचाएं। नहीं, आपका झूठ। एक मिनट राजेश, एक मिनट राजकुमारी जी, आपका झूठ एबीपी न्यूज पर आ गया है। आप एक तरफ कहते हैं कि बच्चे, सुनिए मेरी बात, आप एक तरफ कहते हैं बच्चियां जाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब मुझे कुछ पता नहीं। आपका झूठ पकड़ा गया एबीपी न्यूज पर खंडेलवाल जी। आप चाहिए करिए, जो करना है करिए। आपका झूठ, अच्छा जो करें हम करें। आपको उन लड़कियों की मदद करनी चाहिए, उसकी जगह इनके माँ बाप की मदद कर रहे हो। मदद कर रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतना झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी कहा कि लड़कियां जाना नहीं चाहती हैं, फिर आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता लड़कियां कहां हैं। बच्चियां सनातन संस्था के पास हैं, ये अब तय हो चुका है, क्योंकि अभी खंडेलवाल ने इस बात को किया। ये बात है कि उसके बाद एक तरह से दोहरी बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आपका मीडिया, आपका चैनल कर रहा है। आपके चैनल को पहले दिमाग में रखना चाहिए कि एक बॉम्बे जैसे शहर में कोई आदमी लड़कियों की मदद करता है, उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाते हो। मदद कर रहे हैं। आप झूठ तो बोलना बंद कीजिए खंडेलवाल जी, आप झूठ तो बोलना बंद कीजिए। आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए। चंदन लगाने से कोई सच्चा इंसान नहीं बनता। टीका हम भी लगाते हैं, आज हम तड़प रहे हैं, तुम भी तड़पोगे, तुम्हारा भी बच्चा इस पर छीन लेगा, देखना तुम। अगर हम गलत करेंगे तो तुम गलत कर रहे हो। एक माँ तड़प रही है, 1 साल से तुम्हारा गुहार लगा रही है कि मेरी बच्ची से बात करा दो, उसकी नानी मर गई, बात करा दो, उसको भेज दो। तुमने आज तक बात नहीं कराई। खंडेलवाल जी, आपसे मेरी जितनी भी बात हुई आपके ऑफिस में ना, सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं जानता था आप लोग पलटोगे, मैं जानता था आप लोग पलटोगे, और मेरी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आपने कहा था कि मैं संस्था, गुरुजी मेरे पे विश्वास करते
करते हैं। आपने अपने मुंह से कहा है गुरुजी मेरे पे विश्वास करते हैं, बच्चियां मेरे पे विश्वास करती हैं, मैं उनको समझाऊंगा, उनको भेजूंगा, सिर्फ आप हमको प्रलोभन देते रहे। खंडेलवाल जी क्या आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि राजेश के पास आपकी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग है। आप बुरी तरह से आज फंस गए हैं, झूठ बोलते हुए ऑन एयर पकड़े गए हैं। आप तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ये परिवारों का दर्द है, ये परिवारों का दर्द है, और यकीनन सनातन संस्था को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर इनकी बच्चियां इनके घर कब पहुंचेंगी। ये बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने रख रहे हैं। ऑपरेशन सम्मोहन के जरिए जाएगा नहीं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन सम्मोहन। अब तक हमने आपके सामने दो परिवारों की, दो बहनों और एक बेटी स्वाति की दास्तान आपके सामने। 2008 में सनातन संस्था के संपर्क में दोनों बहनें आई, प्रीति और प्रिया। प्रीति जो एमए कर चुकी है, प्रिया ग्रेजुएशन कर चुकी है। ये सनातन संस्था की तरफ गई, एक बार वापस आई, मगर जो फिर से गई वो लौटकर नहीं आई हैं। हम आपको दो चीजें बता दें इन दोनों बहनों के बारे में। पहले तो अभय वर्तक एबीपी न्यूज का शो से उठकर भाग गए जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे गए। सनातन संस्था को लेकर जो और बड़ी बातें आई हैं वो ये, खंडेलवाल, आईजी खंडेलवाल ने पहले तो कहा कि वो जाना नहीं चाहती, वो घर जाना नहीं चाहती, मगर फिर बाद में उन्होंने कह दिया वो हमारे साथ नहीं, यानी कि उनका झूठ साफ तौर पर अब से बस कुछ ही देर पहले आपने एबीपी न्यूज पर देखा था। आईजी खंडेलवाल जो कि सनातन संस्था से बाकायदा जुड़े हुए हैं, एक तरफ कहते हैं बच्चियां घर नहीं जाना चाहती और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें नहीं पता कहां पर हैं। तो आप देख सकते हैं इस परिवार का दर्द है और इसको लेकर भी लोग पसीज नहीं रहे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार, क्या महाराष्ट्र सरकार सनातन संस्था और ऐसे परिवारों का दर्द समझेगी, उस दर्द को आगे तक पहुंचाएगी? यही सवाल एबीपी न्यूज कर रहा है। और सिर्फ ये दो परिवार नहीं है, 3 और परिवार हैं जो एबीपी न्यूज आप तक ला रहा है। जाइएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं।